दादरा और नगर हवेली के औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग लगने की वजह भी साफ नहीं, लाखों के नुकसान की आशंका। लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी गेट के पास बंद दुकान में लगी भीषण आग। अंदर रखा सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। देश छोड़कर फरार हुए गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा मुंबई से थाईलैंड के शहर फुकेट की फ्लाइट से हुए थे रवाना। इंटरपोल की मदद से लूथरा ब्रदर्स को देश लाने की कोशिशें शुरू। गोवा नाइट क्लब हादसे के दिन ही थाईलैंड भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स। एफआईआर दर्ज होते ही गोवा पुलिस की एक टीम को भेजा गया था दिल्ली। रेड के दौरान घर पर नहीं मिले थे सौरभ और गौरव लूथरा। गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद गौतम बुद्ध नगर में हरकत में आई पुलिस प्रशासन। नोएडा के क्लब और रेस्तरां में की जा रही जांच। मानकों की जांच कर रही पुलिस और प्रशासन की टीमें। इंडिगो संकट को देखते हुए सरकार ने क्या लिया एक्शन, आज सदन में किसके बयान का है इंतजार। इंडिगो संकट से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। इंडिगो मामले पर लोकसभा में आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू देंगे बयान। उधर डीजीसीए की समिति ने आज इंडिगो के सीईओ को किया तलब। आज सुबह 11 बजे पूछताछ संभव। इंडिगो संकट की वजह से यात्रियों की परेशानी जारी। जयपुर में डिब्रूगढ़ जा रहे यात्री की फ्लाइट 5 बार हुई कैंसिल। वहीं इंडिगो के काउंटर पर अपने सामान के लिए जूझते दिखे यात्री। इंडिगो ने दिया नोटिस का जवाब। डीजीसीए ने उचित कार्रवाई की बात कही। जवाब में इंडिगो ने कहा कि व्यवधान की वजह बता पाना मुश्किल। कंपनी ने जांच के लिए मांगा और समय। डीजीसीए को दिए जवाब में इंडिगो का दावा, यात्रियों को समय पर दी जानकारी, खाना, होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे प्रावधान। मूडीज रेटिंग ने कहा उड़ानें रद्द होना इंडिगो की साख के लिए नेगेटिव, वित्तीय नुकसान भी होगा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान की इंडिगो को 2 कंपनियों में विभाजित करने की मांग का। विमानन क्षेत्र में एकाधिकार देश के लिए खतरनाक, इंडिगो संकट के लिए उड्डयन मंत्री दे इस्तीफा। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद आज किस मुद्दे पर होगी चर्चा। सदन की कार्यवाही से पहले किससे मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वंदे मातरम पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। सत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर होगी चर्चा। आज और कल 2 दिन चलने वाली चर्चा की दोपहर 12 बजे होगी शुरुआत। राज्यसभा में बुधवार गुरुवार को होगी चर्चा। वंदे मातरम की 185 वर्षगांठ पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे समापन। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चर्चा में होंगे शामिल। आज सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। मीटिंग को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बीजेपी ने अपने सांसदों से बैठक में समय से पहुंचने के लिए कहा। 1998 में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाला बीजेपी सरकार का मंत्री हुआ था बर्खास्त। एसपी सांसद इकरा हसन का दावा, वाजपेयी जी की नाराजगी थी वजह। कहा मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, राजधर्म निभा रहे थे वाजपेयी। वंदे मातरम के दौरान पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा बंकिम दा। टीएमसी ने ऐतराज जताया तो पीएम मोदी पर लगाए आरोप। शशि पांजा ने कहा बीजेपी ने हमेशा बंगाल की संस्कृति का किया अपमान। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा वंदे मातरम का करते हैं सम्मान। जिन्होंने 52 साल अपने हेडक्वार्टर पर नहीं फहराया तिरंगा, उसे माना अशुभ, वो हमसे कर रहे हैं सवाल। वंदे मातरम पर बोले राजस्थान के मुसलमान। जयपुर में कहा इसका सम्मान थोपा गया तो करेंगे विरोध। धार्मिक वजहों से कतई नहीं करेंगे वंदे मातरम का गान। और अब देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। नेवी डे वीक के दौरान वेस्टर्न नेवल कमांड ने परेड और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का किया आयोजन। चेतक और सीहॉक हेलीकॉप्टर के दिखाए करतब। विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान में कभी नहीं रहा लोकतंत्र। भारत ने की अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले की निंदा। कहा अफगानिस्तान की अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित रखने के लिए भारत साथ। भारतीय नागरिकों से चीन यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील। विदेश मंत्रालय ने कहा उम्मीद है भारतीय नागरिकों को परेशान नहीं करने का
चीन देगा भरोसा। कुछ दिन पहले अरुणाचल के यात्री के भारतीय पासपोर्ट को चीन ने बताया था अवैध। एनसीईआरटी ने 7वीं क्लास की किताब में जोड़ा नया चैप्टर, लिखा पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट वाले आतंकी हमलों से भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर असर, बातचीत के जरिए चीन से चल रही है झगड़ा सुलझाने की कोशिश। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। मुख्य मामले के साथ कोर्ट पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर से जुड़े मसलों को भी विशेष रूप से सुनेगा। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ मामला, उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हेट स्पीच से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में दाखिल अलग अलग याचिकाओं में नेताओं के भड़काऊ कार्यक्रमों और बयानों का दिया गया हवाला। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ वोट चोरी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी पर होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। नकली नंबर प्लेट मामले में चैतन्यानंद सरस्वती की कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में करेगी पेश। फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने का आरोप। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद खुर्रम परवेज की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने किया था खुर्रम परवेज को अरेस्ट। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग 11 दिसंबर को होगी। नतीजे 13 तारीख को घोषित किए जाएंगे। बंगाल के रण के लिए क्या है नया समीकरण? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के खिलाफ कांग्रेस ने क्यों लिया एक्शन? सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर क्या नए आरोप लगाए? 9 सेकंड न्यूज में सियासत से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं। विवादित बयान के बाद नवजोत कौर सिद्धू पर गिरी गाज। कांग्रेस ने निलंबित की उनकी प्राथमिक सदस्यता। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू। कांग्रेस से निलंबित होने के बाद नवजोत कौर सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, कहा मैं नहीं मानती वडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं दे सकती। गैर जिम्मेदार करप्ट नेता का साथ, पता नहीं वडिंग को क्यों बचा रहे हैं सीएम मान। नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस से निलंबित। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा जब मेरे दादा सीएम थे तब कांग्रेस में नहीं होती थी ऐसी चीजें, अब इन्हीं चीजों की वजह से मेरे जैसे लोगों ने छोड़ी कांग्रेस। मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर को मिला जमकर चंदा। 12 पेटी में से 6 पेटी के पैसों की हुई गिनती। 37,33,000 मिला कैश। बैंक में जमा हुए 2 करोड़ 10 लाख। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, कांग्रेस ने हिंदू नाम से मुसलमानों के बनवाए सोशल मीडिया अकाउंट, अगर हम फिर सत्ता में आए तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। आज से दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिनों की बैठक। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में करीब 300 संत, तमाम अखाड़ों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। मंदिरों के सरकारी नियंत्रण सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पटना में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर लग सकती है मुहर। सरकार का उद्योग और युवाओं को रोजगार पर विशेष ध्यान। शिवसेना उद्धव गुट के दावे से महाराष्ट्र में हड़कंप। आदित्य ठाकरे का दावा, फडणवीस की करीबी 22 विधायक बीजेपी में आने के लिए तैयार। आदित्य ठाकरे के दावे पर भड़का शिंदे गुट। फडणवीस और एकनाथ शिंदे की बंद कमरे में बैठक। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण भी थे मौजूद। बनी सहमति, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे की पार्टी में जाने की इजाजत नहीं। ममता बनर्जी का केंद्र पर विकास योजनाओं की फंडिंग रोकने का आरोप, कहा एसआईआर प्रक्रिया की वजह से दबाव में कई अधिकारी खासकर बीएलओ जानबूझकर सही यही समय विकास योजनाओं में अड़चन डालने के लिए चुना। पुडुचेरी में आज होगी एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की जनसभा। केवल 5,000 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। पार्टी ने कहा पुडुचेरी सीमा से सटे तमिलनाडु के जिलों के लोग ही हो पाएंगे शामिल। बीआरएस ने आज विजय दिवस मनाने का आह्वान किया। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा यह दिन
तेलंगाना राज्य गठन प्रक्रिया में था एक महत्वपूर्ण मोड़। अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 आरोपियों की एनआईए कस्टडी 4 दिन और बढ़ाई। 10 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट लेकर पहुंची थी एनआईए। 30 करोड़ के धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को उदयपुर लेकर आई पुलिस। आज दोनों को सेशन कोर्ट में किया जाएगा पेश। ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से उदयपुर लाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता की हत्या। हाल ही में जेल से छोटे रमेश राय पर हत्या का आरोप। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पुलिस। खंगाले जा रहे हैं आसपास के सीसीटीवी फुटेज। मुरादाबाद में गोली मारकर युवक की हत्या। गोली मारने के बाद पत्थर से कुचला सिर। अस्पताल पहुंचने पर युवक के परिवार वालों का हंगामा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। यूपी के मिर्जापुर में युवती पर ब्लेड से हमला करने का मामला। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। घर में घुसकर युवती पर किया गया था ब्लेड से हमला। मेवात के पुसेता अमीनाबाद गांव में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची सीआईए टीम के साथ गांव वालों की झड़प। गांव वालों ने की आरोपी को छुड़ाने की कोशिश। कई पुलिस वाले घायल। जालौन में थाना प्रभारी के सुसाइड मामले में महिला कांस्टेबल गिरफ्तार। थाना प्रभारी और महिला कांस्टेबल के बीच बताए जा रहे अवैध संबंध। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर सुसाइड करने की आशंका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जंगल में मिला महिला का जला शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में वाहन चोरों का आतंक। दिन दहाड़े स्कूटी चुराकर रफूचक्कर हुआ चोर। स्कूटी चुराते हुए चोर। सीसीटीवी में हुए रिकॉर्ड। डालीगंज बाजार का मामला। और अब जानते हैं आपके राज्य का हाल। दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्रेनी विमान रनवे पर उतरते वक्त दुर्घटना का शिकार। बिजली की हाईटेंशन लाइन से टकराने की वजह से हुआ हादसा। पायलट समेत 2 लोग घायल। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में हादसा। कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर। एक शख्स की मौत, एक घायल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का लिया फैसला। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। एमसी जोन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पूरी तरह क्लियर। सीसी मेंबर रामदेव ने कल बरकट्टा थाने में किया था आत्मसमर्पण। लखीमपुर खीरी में अस्पताल परिसर में पहुंचा अजगर। विशालकाय अजगर को देख लोगों में मची दहशत। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। और अब देखिए दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज।